चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल कमर्शियल सर्विसेज एग्रीमेंट। तो देखिए इसमें क्या होता है। पहले पहले तो हमें एक फर्स्ट क्लॉज ऐड करना पड़ता है कि ये एग्रीमेंट कौन सी पार्टीज के बीच में होगा। दो पार्टीज है ना, तो दो पार्टीज के बीच में होगा। तो देखिए ये एक पार्टी का नेम है और सेकंड पार्टी का नेम है, एक्स वाई जेड जो भी है। उसके बाद हमें उनकी कंट्री मेंशन करनी पड़ती है, एड्रेस मेंशन करना पड़ता है। ओके। उसके बाद ऑफिस एड्रेस मेंशन करना पड़ता है। ओके। और ये सर्विस प्रोवाइडर है। सेकंड आता है क्लाइंट नेम। तो क्लाइंट नेम में क्लाइंट का नेम हम ऐड करेंगे एक्स वाई जेड, कंट्री नेम ऐड करेंगे यहाँ पे एक्स वाई जेड। ओके। और उसके बाद एड्रेस डालेंगे जो भी क्लाइंट है उसका। अब ज्यादातर ये पार्टीज में बिजनेसेस के बीच में ही एग्रीमेंट्स होते हैं। तो आप यहाँ पे उस बिजनेस जो क्लाइंट है उस कंपनी का नेम या उस बिजनेस का नेम ही यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे the service provider and client are included referred by as a party and a collective as the parties. ओके। ये मेंशन किया गया। अब फर्स्ट क्लॉज आता है स्कोप ऑफ सर्विसेज। इसमें क्या सर्विसेज हम प्रोवाइड करने वाले हैं। ओके। ये आपकी जो भी सर्विसेज है एग्रीमेंट की वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये डमी डाटा है कि इसमें क्या क्या सर्विसेज मेंशन होगी, ये बताया गया है। उसके बाद है टर्म। क्या क्या टर्म रहने वाले हैं। दिस एग्रीमेंट शाल कमिंस ऑन पर्टिकुलर डेट। ओके। ये एक ये है, डेट है। उसके बाद ये क्या क्या दूसरे टर्म्स है। शाल कंटिन्यू अंटिल कंप्लीशन ऑफ सर्विस अनलेस टर्मिनेटेड अर्लियर। जो भी आपको टर्म्स ऐड करने हैं इसमें आप आपके लैंग्वेज में आपके एग्रीमेंट के हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हो। ओके। थर्ड है फीस एंड पेमेंट। ओके। फीस एंड पेमेंट में अब क्या पेमेंट होने वाला है, कौन सी करेंसी में होने वाला है, क्या रेट के ऊपर या क्या परसेंटेज के ऊपर होने वाला है। ये सारी चीजें, टैक्सेस, चार्जेस, विड्रॉलिंग ऑब्लिगेशंस, ये सारी चीजें आपको इसमें मेंशन करनी है। ओके गाइज। उसके बाद है रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटीज। तो अगर आप देखें तो रिप्रेजेंटेशंस एंड वारंटीज की बात करें तो आपको ये भी यहाँ पे मेंशन करने वाली। ये डमी डाटा है, पहले ही बता देता हूँ मैं। ये परफेक्ट डाटा नहीं है और ये बस आपके नॉलेज के लिए मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो देखिए मैं रीड करके बताऊँ तो ईच पार्टीज हैज लीगल अथॉरिटी टू एंटर इनटू दिस एग्रीमेंट। ओके। सेकंड आता है सर्विसेज शैल बी performed with reasonable skill and professional care. Okay. No violation of applicable law and third party rights. तो ये सारी चीजें आपको वारंटीज एंड रिप्रेजेंटेशन में ऐड करनी पड़ेंगी और आपके एग्रीमेंट के इसके आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद है गाइज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो क्या राइट होंगे, आईपी ओनरशिप किसके पास होगी, उसके बाद क्लाइंट के पास होगी, सर्विस प्रोवाइडर के पास होगी या जॉइंटर के पास होगी, किसके पास होगी, ये सारी चीजें क्लैरिटी के साथ हमें लिखनी है। प्री एग्जिस्टिंग आईपी रिमेन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्लिगेशन पार्टी। तो ये भी आपको प्री एग्जिस्टिंग आईपीज अगर है, कुछ ऑलरेडी प्लेटफॉर्म बना हुआ है, सॉफ्टवेयर बना हुआ है या जो भी चीज बनी हुई है, उसको जो नया एग्रीमेंट कंटिन्यू होने वाला है उसमें क्या राइट होंगे, किसके पास ओनरशिप होगी, ये सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा। लाइसेंस स्कोप, ड्यूरेशन, टेरिटरी एक्सप्रेसली स्टेटेड, ये सब कुछ आपको मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद है कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज। ओके। तो उसके बाद है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स बिजनेसेस टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल डेटा। उसके बाद है ऑब्लिगेशन सर्विसेज टर्मिनेशन फॉर एक्स ईयर, कितने ईयर के लिए है ये भी आप मेंशन करते हो। डिस्क्लोज परमिटेड ओनली एज अ रिक्वायर्ड बाय लॉ। तो ये भी आपको मेंशन करना होगा यहाँ पे गाइज। उसके बाद है डेटा प्रोटेक्शन एंड साइबर सिक्योरिटी। तो डेटा प्रोटेक्शन क्या होगा, डेटा प्रोटेक्शन में अगर ग्लीच आता है या दूसरी चीजें होती है तो क्या होगा, साइबर सिक्योरिटी अटैक होता है या सारी चीजें होती है तो क्या होगा। कंप्लायंस विद एप्लीकेबल डेटा प्रोटेक्शन लॉज, क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर परमिटेड ओनली विथ सेफगार्ड्स एंड मैंडेटरी ब्रीच
नोटिफिकेशन विद इन एक्स आवर्स और डेज, लाइक जितने डेज के लिए, जितने जितने भी टाइम के लिए आप इसमें मेंशन कर सकते हो। उसके बाद है लाइबिलिटी, लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है आपके एंड से। आप इसको ऐड कर सकते हो, क्लाइंट की जो लाइबिलिटीज है, लिमिटेशंस है, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। स्कोप, स्कोप मेजर, ओके। तो ये भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, इंक्लूड्स नेचुरल डिजास्टर, पेंडेमिक, डिजास्टर, सॉरी डिजास्टर, मेरी थोड़े से प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाते हैं कभी कभी फास्ट इसके पढ़ने की वजह से। पेंडेमिक, साइबर इंसिडेंट एंड सैंक्शंस, अफेक्टेड पार्टी मस्ट नोटिफाई promptly sanctions or termination if the event is continue, termination, okay, termination of for material breach with X, लाइक जितने डेज है ये सारी चीजें के लिए टर्मिनेशन का ये क्लॉज आपको ऐड करना पड़ेगा। कैसे टर्मिनेशन होगा, क्या होगा? गवर्निंग लॉज एंड डिस्प्यूट रिसोल्यूशन। तो दिस एग्रीमेंट शैल बी गवर्न्ड बाय दिस लॉ, लाइक अगर आप पर्टिकुलर एक्स वाई जेड कंट्री, किसी भी कंट्री के लिए वर्ल्ड में से 198 कंट्रीज में से किसी भी कंट्री में बनाना चाहते हो तो उस कंट्री का मेंशन कर दीजिए लॉ क्या एप्लीकेबल होगा, ओके। डिस्प्यूट रिजॉल्व बाय आर्बिट्रेशन कोर्ट एट आर्बिट्रेशन और कोर्ट एट लोकेशन। तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। उसके बाद मिसलेनियस, एंटर एग्रीमेंट क्लॉज, अमेंडमेंट ओनली इन राइट और सेवरेबिलिटी एंड दिस वेरियर प्रोविजंस, ओके। तो ये भी क्लॉज आप ऐड कर दो। उसके बाद देखिए लास्ट में आता है सिग्नेचर्स का, ये जो होता है सिग्नेचर्स। यहाँ पे एड्रेस भी आप मेंशन कर सकते हो, कंपनी का नाम, जो पोजीशन है उसका भी मेंशन कर सकते हो। मैंने बस नेम एंड सिग्नेचर ऐड करी है, तो ये चीजें आप डिटेल में मेंशन कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिलता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो मुझे। और मुझे एक बताइए कि अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में डिटेल में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो मुझे कि आपको किसी टॉपिक के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए। गाइज उसके बाद आता है कि आप अगर कुछ डिटेल में सीखना चाहते हो, लॉ रिलेटेड, आईपी रिलेटेड, या एआई रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग रिलेटेड, तो आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हो। कमेंट डिस्क्रिप्शन में वो वेबसाइट आपको मिल जाएगी, और बहुत सारे कोर्सेज भी मिल जाएंगे। और आप हमारे सोशल मीडिया के ऊपर भी जुड़ सकते हो, उसकी उसकी भी कमेंट बॉक्स में लिंक्स ऑलरेडी अवेलेबल है, ओके। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच गाइज।